नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति बस आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जय माता दी। चैत्र नवरात्र में जो अग्यारी की राख होती है, इसका क्या करें? माता की अग्यारी के राख का साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और नवरात्रों में चावल होते हैं, उनका क्या करें? अखंड जोत की बाती में बचे तेल का और बाती का क्या करें? कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती और माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ चला जाता है। नवरात्र में जो जौ होते हैं, जो कि हरियाली होती है, उसका क्या करें? क्या गंगा में विसर्जित करें या नहीं? जो नारियल होता है, उसका क्या करें? संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्र का संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ें दोस्तों। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिन तक चलेगी, यानी कि 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम ना, एक भी दिन ज्यादा, पूरे 8 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा और माँ शेरावाली को विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी कि 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा। और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:01 से 10:22 तक रहेगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत हो एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ ही होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अगियारी की राख को क्या करें। राख किस काम में आती है? कुछ लोग करते हैं गलती और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखिए, माता का जो पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करी जाती है। जैसा कि आपके घर में होता है, नवरात्र में अग्यारी के बिना पूजा पाठ अधूरा ही होता है, वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो शाम को अग्यारी होने के बाद जो हमें उसमें मतलब राख बच जाती है, उसे आप किसी थैली में रख लें और यह जब तक नवरात्र चल रहे हैं तब तक आप उस राख को संभाल कर रखें। और अब नवरात्रि समाप्त होने के बाद या बीच में भी उस राख को बच्चों के माथे पर तिलक लगाते रहें। इससे उन्हें नजर दोष कभी नहीं लगेगा। जो घर का मुखिया है, उसका तिलक लगाकर यदि बाहर जाता है तो कामयाबी उसके पीछे पीछे आती है। यह राख कोई मामूली नहीं होती है, इसमें माता का आशीर्वाद होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा इसमें होती है। अत्यंत दुर्लभ और जागृत अवस्था में यह राख होती है। अग्यारी की राख बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ और मंगलकारी होती है। गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है, जागृत होती है और जागृत चीज ही हमें कामयाबी बनाती है। अति बलवान शीघ्र बुद्धि हमें बलवान बनाती है। यदि किसी को भूत लग गया हो, तो भूत आता हो, घर में लगे कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का वास हो, तो घर के मेन द्वार पर काले कपड़े में अग्यारी की राख बांधकर लटकाने से दूर दूर तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करता है। इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपका घर, मकान, दुकान का गल्ला सुरक्षित हो जाता है। तो आप दुकान के गल्ले में भी यह राख काले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। यह सिद्ध राख होती है। 9 दिन तक यह अगियारी की राख सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज से ही सिद्ध वस्तु की विजय प्राप्त होती है। शरीर में, घर में, दुकान में, व्यापार में सकारात्मकता संचार होता है। आप चाहे तो चांदी की ताबीज में, तांबे के ताबीज में, पीतल के ताबीज में या काले कपड़े का ताबीज में आप बनाकर इसमें थोड़ी सी राख डालकर बच्चों को पहनाएं या बड़ों को पहनाएं। इसे पहनने के बाद ही उनके अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होगी वह दूर भाग जाएगी। अब यह पहनने का ताबीज इसके आसपास भी नहीं भटकने देंगे। गलत शक्ति, कई लोग नादान होते हैं जो अग्यारी की राख को, हवन सामग्री की राख को या हवन सामग्री की राख को कचरे में डाल देते हैं। उन्हें श्राप लगता है, भगवान का श्राप लगता है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और भगवान की शक्ति का अंश हो जाता है। यह सिद्ध राख होती है, जिसे प्रकट करने के बाद, उजागर करने के बाद जो ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो यह राख आप इस्तेमाल करें। जैसा हमने वीडियो में बताया है, इस तरह प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि हवन सामग्री की राख को, अगियारी की राख जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, गंगा जल में भी विसर्जित किया जाता है। यदि आपको लगे कि घर, मकान गलत दिशा में बना है, घर में गतिविधि हो रही है, गलत परिणाम मिल रहे हैं,
तो घर के चारों दिशाओं में चुटकी भर अगियारी की राख, हवन सामग्री की राख घर के चारों कोनों में डाल दें, एक एक कोने में डाल दें। घर का वातावरण सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपके घर की रक्षा एवं माता रानी करेंगी, जगत के समस्त देवी देवता करेंगे और घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रहे, मन में लालच मत रखना, नहीं तो यह उपाय व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, आप में से भी अधिकतर लोग जो नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, ऐसी गलती को 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियाँ कि जो कहीं जल जाए और भस्म होती है, तो जो श्रृंगार का सामान होता है और जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवी प्रेरणा मिली है, मुझे सभी प्रेरणा मिली है, यह जानकारी समाज में बताई गई। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता है? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती हैं, उनको फल प्रदान करके जाती हैं, लेकिन व्यक्ति उस फल को सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो अगर आप कुआं आपके पास है और आपके पास कुएं से पानी नहीं निकलेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर पा रहे हैं। तो करने का मतलब ये है, जो तरीका बताऊंगी उस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, सत्कार, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने सभी गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए जानकारी बता रही हूँ। वैसे यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस हमारे चैनल प्रीति वस्त्र 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो एक माता रानी के लिए प्यारा सा कमेंट करना। तो हमें भी काफ़ी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों को प्राप्त होगा, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है इसे ज़रूर बताती हूँ। तो आज की वीडियो में बने रहें, और छोटी जानकारी को भी पूरी तरीके से बताऊँगी, विस्तार से बताऊंगी। तो ध्यान रखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रही हूँ। ढेर सारे चावल रहते हैं, उनकी जो माता रानी की हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। तो आप 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे सभी जानकारी मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ। तो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। जो पुष्प रहते हैं आप उसे धन स्थान में सुखा करके रख सकते हैं, पर्स में रख लीजिए। सिक्के होते हैं उसे अपने धन पोटली में रख लीजिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती हैं, और यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको चावल पका रही हैं, उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है कि घर में जो खाना बनाती हैं उन्हें बोल सकते हैं, माता बहनों तो डाल करके नित्य आप इसे पका सकती हैं। आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग, दोष, व्याधि, किसी भी प्रकार की जो आपकी शरीर में कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, वह सब दूर हो जाएगी। तो माता रानी को आपको कृपा प्राप्त होगी। तो कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वयं स्वस्थ महसूस करते हैं। आप जहाँ भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वो आपका कार्य सफल हो जाएगा। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाएगा, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है। आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खत्म होगा। तो देखा गया है कि आप जो अधिकतर जो लोग माता रानी को श्रृंगार सामान चढ़ाते हैं
और इस श्रृंगार सामान चढ़ाने के बाद इसे आप नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए, क्योंकि क्या बेनिफिट होता है इसमें, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़ा दिया आपने दिया श्रृंगार करेंगी, तब तक आपको साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ नहीं सकता है। तो आपके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इसलिए तो बचा हुआ माता रानी को चढ़ावा गया श्रृंगार का सामान माताएं बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अधिकतर लोग जो जोत का बचा हुआ तेल हो, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। जोत को बचा तेल होता है, 9 दिन तक जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या करना चाहिए, 9 दिन तक जोत जलाने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। जागृत चीज न पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले को कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती है। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होता है, जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी आपके ऊपर काला जादू है, आपको शंका बनी रहती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, तो जो बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, शरीर के 7 हिस्सों में लगाना, अपने कंठ पे लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, अपने मतलब हाथ में लगाइए, और आपको 7 हिस्सों में लगाना है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार होगा, किसी का काला जादू, भयंकर काला जादू हो सकता है जिसका तोड़ बड़े बड़े मतलब ओझा लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप ओझा लोग से भी ज़्यादा पावरफुल काम करेंगे। मैं माता रानी की साक्षात कृपा होती है, तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। तो आज हमें मतलब इसी वजह से प्रेरणा मिली है कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। तो आप इनके चक्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 दिन तक पूजा करते रहें और पूरे 1 साल की जोत को बचा हुआ तेल बचा करके अपने सिर पर रखिए। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर में दर्द होता है, तो वह सिर दर्द बंद हो जाएगा। यानी कि जितनी भी पुरानी परालू हो रहा है, शनि है, राहु के केतु दृष्टि शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना, शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। कैसी भी हो आपके जीवन में परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर गोबर की कड़े जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज़ें जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए। तो जलाने के बाद ही अंतिम चीज़ जो होती है भस्म होती है। तो भस्म का क्या करना चाहिए, तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए हम इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म है, तो माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उनकी भस्म की काफ़ी सारी इसे नदी में नहीं बहाना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास ज़रूर रखनी है। तो भस्म के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बता रही हूँ, तो आपके इसके फ़ायदे बता रही हूँ। इससे पहले आप जय माता दी नहीं लिखा तो जय माता दी जरूर लिख दीजिए, और आप जय माता दी लिखते ही हमें भी काफ़ी गर्व होगा, और हम जो जानकारी बताते हैं हमें आनंद मिलता है। तो जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए, अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना है। इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपके आसपास में रहने वाले लोग
जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएँगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। एक ख़ास बात, छोटे बच्चों को गाँव में चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नज़र तो बहुत जल्दी लग जाती है। जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक अपने भस्म जला कर के रखी है, तो उस भस्म को थोड़ा-सा तिलक आप जो उसके मस्तक पर लगाइए, तो फिर चाहे तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत बगड़ डाल देते हैं, इस प्रकार से अधिकतर देखा है कि इसलिए मैं जानकारी में बता रही हूँ कि उस हिस्से पर आप जो इस भस्म को रगड़ दीजिए अच्छी तरीके से, तो भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा है तो प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम आता है। नित्य खाएँगे, अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ऐसे जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बाँध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बाँध देते हैं, तो इन सारी समस्याओं को छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन ज़रूर लगाएँ। अगर आपको तिलक लगाते हैं तो यह अति उत्तम, सोने पर सुहागा हो जाता है आपके लिए, आपके बच्चे को लिए पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफ़ी बढ़ जाती है। आप जहाँ भी जाएँगे आपको आध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब भी तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास करता है या भी नहीं कर सकता है। तो हमारे चैनल के मकसद जनहित जारी है, जनहित का कल्याण है। तो अधिकतर लोग तो नदी में बहा देते हैं जोत की बाती को, या फिर से जो अधिकतर लोग हैं धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। तो जोत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना की बाती को हमेशा आप जो अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा, कई सारे तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो तांत्रिक महात्मा भी को बताते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताती हूँ। ज्योति की बाती का हमेशा बाजू में बंद की तरह पहनना चाहिए। लड़की हो तो लड़की हो, इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जोत जलने के कारण चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसे पहनने के बाद निम्न प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फ़ायदा लेना चाहते हो तो यह जो बाती अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फ़ायदे कहे जा सकते हैं, संत महात्मा वही फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जय माता दी ज़रूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना। और प्रथम फायदा, अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियाँ चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं, यह आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बाती नहीं है, यह साक्षात नौ दुर्गा का आशीर्वाद है। तो एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना से हमेशा बचाव करने का काम करता है। इसका दूसरा फायदा, नज़र दोष तंत्र बाधा से बचाता है। आपसे अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नज़र दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नज़र दोष से बचना चाहते हैं तो आपको इसकी आध्यात्मिक उन्नति में किसी की नज़र दोष ना लगे, आपकी उन्नति प्रगति हो तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। और तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना हो, आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे तो वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप अपने बच्चे में रहेंगे। तीसरा फायदा, भूत प्रेत नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं मरघट में गए हैं, जाकर सो जाएं तो इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं निज शक्ति से आपको पहनने के बाद हमें बचाता है। चौथा फायदा, लक्ष्मी की पूरी कृपा होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाएं, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, नौ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। जी हाँ, फिर से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि जय माता दी लिख दीजिए। जो जय माता दी लिख देने
उनके दैनिक जीवन में भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैनिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कारक सोच कर रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। इसका सातवां फायदा, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में भी बताती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो शासकीय पद पर पदस्थ हैं। इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। आठवां फायदा, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं है, इसके लिए क्या करें। आपने मंत्र जाप भी किया ढेर सारी माता रानी की, कोई भी बात नहीं है। अगर आप मंत्र जाप नहीं करने के बाद भी आप इसे धारण कर ले तो यह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा, माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती हैं। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक माँ दुर्गा का अंश रूप आपके शरीर में विराजमान रहेगा। तो जाहिर सी बात है जिनके शरीर में नव दुर्गा का वास कर रहा है ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जोत की बाती का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों को भला हो सकता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। माता रानी जो आपको इस वीडियो में सारी खुशियां दे, आपकी झोली में सब कुछ भर दें और आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें।